अष्टावक्र कहते हैं, हे पुत्र, बहुत काल से तू मैं देह हूँ ऐसा मानकर, ऐसा समझकर तू बंधन में पड़ा है। तो अब मैं बोध हूँ ऐसी तलवार उठाकर तू इस अज्ञान को काट ले और खुशी हो जा। बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है, क्योंकि हमारा जो बंधन है वो एक ही है। वो बंधन क्या है? मैं देह हूँ। हम बहुत काल से, बहुत समय से अपने को शरीर मानकर बैठे हुए हैं। हम अपने को शरीर मानते हैं और यही हमारा अज्ञान है, क्योंकि वास्तव में हम शरीर नहीं हैं। यह हमारी धारणा है, हमारी मान्यता है कि मैं शरीर हूँ। पहली बात तो हम कैसे शरीर नहीं है ये समझ ले। ये जो शरीर होता है हमारा, ये बहुत चीज़ों से निर्मित होता है। पंचभौतिक चीज़ बोलते हैं शास्त्र में, जल, वायु, अन्न, आकाश। ये चीज़ से ये निर्मित होता है। पहले तो ये माँ बाप के रसायनों से निर्मित होता है, बहुत छोटा। उसके बाद माँ के पेट में ये बड़ा होता है, फिर बाहर जन्म लेता है। जब बाहर आता है, फिर बाहर की चीज़ों से वो बनते चला जाता है। वो शरीर को बढ़ाने के लिए बाहर से उसमें चीज़ें डालनी होती है। उसको अन्न डालना होता है, उसका ऑक्सीजन डालना होता है, उसको पानी, जल डालना होता है। ये शरीर जल से बनता है। अगर इसको जल नहीं मिला तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये शरीर ऑक्सीजन से बनता है। अगर सांस नहीं लिया तो ये तुरंत ख़त्म हो जाएगा। ये शरीर अन्न से बनता है। इतना ही नहीं, ये शरीर ज़मीन में निश्चित तापक्रम में सूर्य की किरणों से ये बचा रहा होता है। तो जो चीज़ बहुत सारी अन्य चीज़ों से निर्मित होती है, वो चीज़ हम नहीं हो सकते, हमारी नहीं हो सकती। वो जैसे कोई कार है, तो वो कार बनने के लिए बाहर की चीज़ आवश्यक होगी। वो बनने के लिए उसका इंजन, उसकी प्लेट, उसका बॉडी, जो कुछ है, मटेरियल्स है, जो वो सभी चीज़ें बाहर से आती है, हमारे अंदर से नहीं आती। हम उसको निर्मित नहीं करते। वो सभी चीज़ों को जोड़कर एक कार बनती है। तो कार एक वस्तु होती है। वो कार को हम मैं नहीं कह सकते, है ना? क्योंकि मैं कहने के लिए उसके अंदर मैं का प्रवेश होना चाहिए, मगर मैं का तो कोई भी हिस्सा उसमें आता नहीं है। इसीलिए हम कार को मैं नहीं बोलते। मेरा कह सकते हैं, मैं बोल नहीं सकते। ऐसे ही ये जो शरीर है, इसको भी हम मैं नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बनने के लिए भी हमारा कोई भी हिस्सा इसमें नहीं आता, है ना? जन्म इसका माँ बाप से होता है। तो कोई भी मैं अब जन्म लेता हूँ ये घोषणा करके नहीं जन्म लेता, उसको पता ही नहीं होता है। तो माँ बाप के क्रोमोसोम से वो निर्मित होता है बॉडी, और अन्न, पानी, जल से वो निर्मित होता है। तो ये चीज़ तो ऐसे ही हो गई जैसे बाहर के और चीज़ होती है, जैसे कार होता है, जैसे कोई वृक्ष होता है, जैसे कोई दूसरा आदमी होता है, जैसे जानवर होता है, वैसा ही ये बॉडी, ये हमारा शरीर भी होता है। मगर हम और कोई भी चीज़ को मैं नहीं बोलते हैं। हम किसी जानवर को मैं नहीं बोलते, किसी वृक्ष को मैं नहीं बोलते, किसी कार को मैं नहीं बोलते, मगर हम ये शरीर को मैं बोलते हैं। तो ये गलत व्याख्या हो गई। तो इसीलिए हम बंधन में पड़ गए। तो इसको हम मैं क्यों बोलते हैं, इसका पीछे क्या कारण है, ये बात समझ ले। हम ये बॉडी को मैं इसलिए बोलते हैं कि ये हमारा सबसे नज़दीक का वस्तु है, सबसे नज़दीक है।
निकट होने के कारण हमको लगता है कि ये मैं हूँ। और ये जो शरीर होता है इसका हमको अनुभव होता है ना। जो चीज़ निकट होगी वो अनुभव में आएगी, बाहर की चीज़ भी जो निकट होगी वही अनुभव में आएगी। जैसे आप किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं तो वो पेड़ का जो भाव होगा वो आपको अनुभव में आएगा, मगर आप बहुत दूर रहा पेड़ का आपको भाव नहीं होगा, है ना। जो नज़दीक होगा उसका अनुभव हमको होगा। तो ये शरीर हमारा नज़दीक है, सबसे पास है, इसके अंदर से ही हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तो इतना नज़दीक है। तो इसीलिए ये शरीर में जो कुछ भी होता है वो हमको प्रभावित करता है। ये शरीर में ठंडी लगी, ये शरीर में गर्मी लगी, इसमें पीड़ा हुआ, क्या क्या हुआ, ये सब हमको अनुभव में आता है। और हम धीरे धीरे ये मान के बैठे हैं कि ये हम ही है। नज़दीक होने के कारण हमको लगा कि ये शरीर मैं हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमको पता नहीं है कि हम कौन है ना। तो हमको अपने को बनाने के लिए, अपने अहंकार को खड़ा करने के लिए कोई न कोई तो आधार चाहिए। तो ये शरीर उसी आधार को पूर्ति करता है ना। ये समाज में जहाँ हम बैठे हैं, जो लोग होते हैं वो सब अहंकारी होते हैं, सभी अपने को मैं बोलते हैं, है ना। और एक बालक भी अपने को मैं का अनुभव करने लगता है, वो भी अपने अहंकार खड़ा करना आवश्यक मानता है, क्योंकि अहंकार मैं खड़ा नहीं हुआ तो समाज में उसको कठिन नहीं हो जाएगी बैठने के लिए। तो वो भी अपने को अंदर अंदर मैं का केंद्र खड़ा करता है। तो मैं तो खुद अकेला ही खड़ा तो नहीं हो सकता। मैं का भाव, जो कि वो मैं का भाव होता है, वो रियल में नहीं होता है ना। और वो मैं खड़ा होने के लिए किसी पे टंगना होगा, है ना, अकेले ही खड़ा तो नहीं हो सकेगा। तो इसलिए वो शरीर में वो खड़ा होता है, शरीर को आधार बना लेता है, और वो काल्पनिक मैं इसी शरीर में से चिपक जाता है और वो बोलता है कि मैं ये शरीर हूँ। तो ऐसे हमने ये शरीर को मैं मान के हम बैठे हुए हैं। ये हमारा बंधन है, क्योंकि ये रियलिटी नहीं है ना। ये रियलिटी नहीं है। ये ऐसी बात है जैसे आपने किसी दूसरी चीज़ जो होती है उसको मैं मान लिया, है ना। जैसे आपने कोई वृक्ष है और वो वृक्ष को मैं मान लिया, तो बहुत गहराई से अब आपने जब पेड़ को भी मैं मान लेंगे तो आपको लगेगा कि मैं पेड़ ही हूँ, जैसे अभी आपको मैं बॉडी हूँ लगता है। ऐसे भी आदमी हुए जो किसी दूसरे आदमी को मैं ठानते हैं और बहुत गहराई से ठान के वो उसी को मैं ठान लेते हैं, है ना। जैसे इंडिया में एक बार एक पागल आदमी ने अपने को जवाहरलाल नेहरू माना, है ना। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी राजनेता, कोई लोकप्रिय व्यक्ति को मैं मान लेते हैं, तो वो ऐसे भ्रम में पड़ जाते हैं, वो अपने को भूल जाते हैं, है ना। वो अपने को वो व्यक्ति मान लेते हैं। तो ये धारणा है, ये हमारी रियलिटी इसमें है नहीं। तो जब हम ये अपने शरीर को, अपने मन को मैं मानते हैं, तो ऐसे ही बात हो गई ये कि जैसे हमने किसी और चीज़ को मैं मान लिया, क्योंकि ये बॉडी भी और चीज़ है ना। ये हमारी, इसमें कोई भी हमारा हिस्सा नहीं है इसमें, ना हमने ये बनाया। अगर हमने ये शरीर बनाया होता तो हमको ये मैं हूँ बोलना ठीक होता, मगर हमने तो ये नहीं बनाया। ये माँ बाप के शरीर से वो बना और बाहर की चीज़ों से निर्मित हुआ, तो ये बाहर की चीज़ हो गई, है ना। अगर दूसरी बात ये कि अगर ये मैं ही होता तो बाहर की चीज़ को से अलग रख कर भी हम इसको
बचा रख सकते हैं, क्योंकि मैं हूँ तो मैं अकेला भी बचना होगा ना मेरे को, है ना। मैं हूँ तो और बाहर की सब चीज़ को हटा लूँ तो भी वो बचना होगा, तभी हम उसको मैं बोल सकते हैं। मगर ये शरीर को तो हम ऐसे बचा नहीं सकते अकेला। इसको बाहरी बाहरी चीज़ों से अलग रख कर हम शरीर को बचा नहीं सकते। बाहर की चीज़ों का मतलब जैसे हवा से अलग रख कर इसको हम 1-2 मिनट भी बचा नहीं सकते। जल से भिन्न रख कर इसको बचा नहीं सकते। अन्न से भिन्न रख कर इसको बचा नहीं सकते। ये पृथ्वी से अलग रख कर भी हम इसको बचा नहीं सकते। इसलिए जो ये बॉडी होती है, ये ऐसे ही होती है जैसे बाहर की कोई चीज़ होती है, जैसे वो अपने आप के नियमों से वो बनता है, प्रकृति के नियमों से वो बनता है। तो ये इतना स्पष्ट है बात कि ये बॉडी में हो नहीं सकता, मगर हमने इसको माने बैठे हुए हैं। ये ऐसे ही माने बैठे हुए हैं जैसे कोई बच्चे जो सड़क में चलती हुई कार को मेरी कार बोलते हैं। दो बच्चे सड़क के किनारे बैठकर आपस में झगड़े भी करते हैं, है ना। वो बोलते हैं कि जो कार आती है वो मेरी कार है, दूसरी बोलता है कि तेरी कार नहीं है, ये मेरी कार है। अच्छी कार रोड में आएगी तो वो दोनों लड़के आपस में झगड़ लेते हैं, क्योंकि एक बोलता है मेरी कार है, दूसरी बोलता है मेरी कार है ना। तो ऐसे ही बच्चे हैं हम भी ये शरीर को मेरा शरीर है, मैं हूँ बोलते हैं, है ना। जबकि मेरा इससे कोई भी इसमें भूमिका नहीं है ये बनने के लिए। इसीलिए हम ये शरीर नहीं है ना। हम शरीर हो नहीं सकते। शरीर से हम प्रकट होते हैं, ये बात ठीक है। शरीर हमारा एक साधन है, ये बात भी ठीक है। शरीर से देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, ये भी ठीक है। मगर इससे देखने सुनने के कारण हम यही नहीं हो सकेंगे। जैसे हम किसी कमरे में बैठते हैं, क्योंकि ठंड से गर्मी से बचने के लिए वो अच्छा होगा, और वो कमरे के झाल से हम बाहर देखते हैं तो वो झाल आँख जैसी हो गई, वहाँ से हम देखते हैं तो हम कमरे नहीं हो जाएंगे, है ना। कमरे में बैठने के कारण ही हम कमरे नहीं हो जाएंगे। ऐसे ही ये शरीर के अंदर से अनुभव बैठने के कारण ही हम ये शरीर नहीं हो जाएंगे, है ना। ये बात क्लियर है। मगर हमको ये लगता कि हम ये शरीर है, हम ये मन है। ये शरीर जैसा मन भी ये बाहर की चीज़ है। हम सबको पता है कि हम जिस समाज में जन्मे, जहाँ बैठे, जहाँ से शिक्षा दीक्षा ली, जैसे धर्म हम संस्कृति हम मानते हैं, उस हिसाब से हमारा मन बनता है। तो वो मन भी आता है जाता है, कभी एक ही मिनट में भी सयों विचार आते हैं जाते हैं। तो जो चीज़ बाहर से आता है, बाहर से जाता है, वो भी मन नहीं हो सकता। मैं भी उसको निर्मित नहीं करता। तो ये शरीर और मन एक ही बात है। इसी शरीर से वो मन पैदा होता है, और वही मन भ्रम पैदा करता है। वो ये बताता है कि तू ये बॉडी है, तू ये शरीर है, अहंकार खड़ा करने के लिए। तो ये बंधन है, हमारा खास बंधन यही है। क्योंकि जो चीज़ नहीं है उसको हमने है मान लिया, तो हम तो गलत व्याख्या कर लिए, और गलत व्याख्या करने के कारण हम उसको भ्रम में पड़ गए, है ना। और हमने जो चीज़ वास्तविक है उसको पहचान नहीं पाए। जब हमने अवास्तविक चीज़ को मान लिया तो वास्तविक चीज़ को हम उस वक्त नहीं मान सकते, है ना। अगर आपने इधर देख लिया तो साथ ही साथ उधर नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए हमने ये बॉडी को मैं मान लिया, ये क्षुद्र हो गए हम भी। और हमारा जो अंदर विराट आत्मा का अनुभव है, जो ध्यान का अनुभव है, वो उसको हम नहीं जान सकते, क्योंकि हम तो इसमें उलझे हुए हैं ना। ये बॉडी मैं हूँ, इसमें उलझे हुए हैं, और हमारे आँख में पट्टी लगी हुई है। तो इसलिए क्षुद्र बात मान के हम विराट अनुभव, विराट सत्य जो है उसको नहीं जान रहे हैं। तो इसीलिए अष्टावक्र ये बोलते हैं कि
ये जो बंधन है यो यही है कि हम मानते आए हैं मैं ये देह हूँ, है ना। अब इसको काट कर वो बोलते हैं मैं बोध हूँ, ये तलवार से इसको काटना होगा, ये ज्ञान की तलवार है ना। क्योंकि अज्ञान से जब कोई समस्या निर्मित हुई तो ज्ञान से ही वो खत्म होगी, है ना। अज्ञान से निर्मित हुई समस्या कैसे खत्म होगी? ज्ञान से खत्म होगी, और कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। इसीलिए ये सत्य जानने के लिए हमको ध्यान, अभ्यास, प्रैक्टिस, गुरु, शास्त्र ये कोई काम नहीं देगा। क्योंकि ये जो उपाय है, ये उपाय और वो जो समस्या है उसको मैच नहीं करते। समस्या है अज्ञान के कारण, उपाय है अभ्यास, तो नहीं होगा। तो समस्या है अज्ञान के कारण, तो उपाय भी चाहिए ज्ञान। तो ज्ञान ये है, अष्टावक्र कहते कि मैं बोध हूँ, इसको जान लो आप, है ना। मैं बोध हूँ जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये मेरा मान्यता है, मेरा धारणा है, मैंने इसको मान लिया। आप ऐसे इसको सोच सकते हैं कि जैसे कोई रास्ते पे कार चलती है और बच्चे उसको मेरी कार बोलते हैं, ऐसे ही हम भी ये मन और ये शरीर हमारे पास चलती है तो हम इसको मेरा शरीर, मेरा मन बोलते हैं, है ना। तो बच्चे कैसे जानेंगे कि ये कार मेरी नहीं है? बच्चे को ये कार मेरी नहीं है ऐसे जानने के लिए थोड़ा ज्ञान उसमें होना चाहिए कि ये कार मैंने खरीदा भी नहीं है, ये कार मैंने बनाया भी नहीं है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, ये जानना होगा। ऐसे ही हमने भी ये जानना होगा कि ये जो शरीर है इसको मैंने बनाया नहीं है, इसको मैं चलाता भी नहीं हूँ, ये प्रकृति चलाती है, प्रकृति इसको बनाती है, प्रकृति इसको मारती है, प्रकृति इसको जन्म देती है। तो इसमें मेरा कोई भी हिस्सा नहीं है, हम इसको कुछ भी कर नहीं सकते, ना हमने इसको बनाया नहीं हमको ख़त्म करते, है ना। तो जब बच्चे ऐसे समझ लेंगे तो थोड़ा बड़े होकर वो फिर हंसेंगे कि मैंने कैसे दूसरे की कार को मेरी कार मान लिया, है ना। वो कार तो उसकी है जिसने उसको खरीदा, है ना। तो बच्चे ये ज्ञान जब जानेंगे तब वो मानना छोड़ देंगे कि मेरी कार है। ऐसे ही हम जो बच्चे हैं तो हमको भी थोड़ा समझ आवश्यक है कि हमको भी ये जानना होगा कि ये जो बॉडी है इसको मैंने नहीं खरीदा, इसको मैंने नहीं बनाया, इसको नहीं जन्माया मैंने, इसको नहीं मैं मार सकूँगा। ये प्रकृति के नियम से चलेगी। जैसे वो कार पेट्रोल से चलती है वैसे ये बॉडी भी अन्न से, पानी से, ऑक्सीजन से चलेगी। तो वो सब प्रकृति का ही हिस्सा है। तो इसीलिए इसको मैं बोल नहीं सकते हम, है। इसको मेरा भी हम बोल नहीं सकते हैं। तो ये समझ जब आएगी तो धीरे धीरे हमारा जो अटैचमेंट है बूढ़ी, बहुत गहरा अटैचमेंट है हमारा। क्योंकि बहुत कालों से, उसमें अष्टावक्र भी बोलते हैं, बहुत कालों से तूने अपने को ये बॉडी मान लिया। हमने भी बहुत कालों से मैं ये देह हूँ, ये मैं बॉडी हूँ, ये मान के आए हैं। इसलिए ये बहुत गहरा गांठ बन गया उधर मेरा और शरीर के बीच में, है ना। तो ये ख़त्म करने के लिए थोड़ा अभ्यास चाहिए होगा, थोड़ा समझ चाहिए होगी। मगर जितना भी ये पुराना हो, जितने भी जटिल समस्या हो, ये निर्मित कैसे हुई? अज्ञान से हुई, है ना। रियलिटी तो इसमें है नहीं, सत्य तो है नहीं। मैं शरीर हूँ ये सत्य बात होती तो हमको कठिनाई होगी इससे बाहर आने की, मगर ये सत्य तो है नहीं, ये तो भ्रम ही है, धारणा ही है। तो अज्ञान अगर आ गया, आपको थोड़ा सा भी ये समझ आ गया कि ये जैसे बच्चे लोग कार को मेरी कार बोलते हैं वैसे ही हम इसको मेरा, मैं बोल रहे हैं। तो ये सब जब थोड़ा सा भी ये विचार आपके पास आएगा तो आपकी पकड़ ढीली हो जाएगी अपने बॉडी के,
है ना। तो जब शरीर के ये जो तादात्म्य है हमारा, ये थोड़ा ढीला हो जाएगा, तो हमको धीरे धीरे पता चलेगा कि मैं क्या हूँ, है ना। मैं क्या हूँ, मैं तो विराट अनंत असीम चैतन्य हूँ, है ना। निर्विचार चेतना हूँ, मैं बोध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं निरंजन हूँ, जैसे बोलते हैं अष्टावक्र, है ना। तो वो बात हमको पहली बार पता चलेगी। जितना हम शरीर के जो हमारा संबंध है उसको हम ढीला करेंगे, उतना ही हम ये जानेंगे कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं बोध हूँ, मैं निराकार चेतना हूँ, मैं सच्चिदानंद रूप हूँ। जितना हम शरीर में चिपकेंगे उतना हम कम जानेंगे कि मैं सच्चिदानंद हूँ, है ना। ये जितना हमको भ्रम जितना ज़्यादा होगा उतना ही हम अंधकार में चलेंगे, जितना हमारा अज्ञान कम होगा उतना ही हमको प्रकाश आएगा। तो आप ये बात समझ के, है ना, अपने को अपने शरीर से जब आप तादात्म्य में तोड़ेंगे तो धीरे धीरे आप क्या है, आपका अंदर का जो स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप, निरंजन का स्वरूप, सच्चिदानंद का स्वरूप, ध्यान का स्वरूप, तो उसका अनुभव आपको हो जाएगा। तो एक बार भी थोड़ा अनुभव हो गया आपको शरीर से भिन्न, है ना, आपको पता नहीं चलेगा कि शरीर क्या है, शरीर है कि नहीं है ये भी पता नहीं चलेगा। वह बहुत कम शरीर का अनुभव पता चलेगा और ज़्यादा ज़्यादा आपको ये पता चलेगा कि मैं निरंजन हूँ, मैं अखंड ब्रह्म हूँ, है ना। ये बात पता चलेगी तो धीरे धीरे आपका जीवन बदल जाएगा। आपका केंद्र जो था अभी झूठ केंद्र में जो हम बैठते हैं, तो वो केंद्र से हटकर हम सत्य का केंद्र में चले जाएंगे, है ना। और जब एक बार देख पाएंगे कि मैं क्या हूँ, तो आपको आसान हो जाएगा अपने तादाद में तोड़ने के लिए। थैंक यू।